मध्य प्रदेश सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें शॉपिंग मॉल के साथ जिम, रेस्टोरेंट, फिटनेस सेंटर और खेल स्टेडियम को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। मॉल समेत सभी प्रकार की दुकानें सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगी। निजी और सरकारी दफ्तर पूरी क्षमता के साथ संचालित होंगे। रेस्टोरेंट, जिम 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। धार्मिक स्थल में एक समय पर 6 लोग ही जा सकेंगे। कोचिंग स्कूल, स्विमिंग पूल और सिनेमा घर अभी बंद ही रहेंगे। स्कूलों में केवल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। शादी में दोनों पक्षों के कुल 50 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग जा सकेंगे, लेकिन राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर बैन रहेगा। इसके अलावा परिवहन विभाग ने भी 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बस परिवहन पर रोक लगा दी है। जो रोक लगा दी थी वो हटा ली है। इधर गाइडलाइन जारी होने के बाद भोपाल में भी आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें मॉल और दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की छूट मिली है। भोपाल में फिल्मी शूटिंग से भी रोक हटा ली गई है, लेकिन शहर के हाट बाजार अभी नहीं खुलेंगे। हर हफ्ते रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और डार्क ग्रीन जोन की समीक्षा की जाएगी। भोपाल में 500 से अधिक स्पा सेंटर पूरी तरह बंद रहेंगे। चलिए, हमारे साथ 4 शहरों से हमारे 4 संवाददाता जुड़ रहे हैं। विजेंद्र पांडे जबलपुर से, नीलम धुर्वे भोपाल से, शालिनी हार्डिया इंदौर से, तो साथ ही साथ नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चारों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम एक भी मरीज जान नहीं मिला है, ग्वालियर की बात कर लेते हैं। नासिर, आपके पास आते हैं। पहले ग्वालियर में हम, क्योंकि अनलॉक की स्थिति बढ़ती जा रही है, क्या स्थिति है? प्रदेश को अनलॉक करने की आगे बात कही जा रही है, एक भी मरीज नहीं है, क्या क्या वहां खुल रहा है? सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि अगर मरीज नहीं है तो क्या सारी चीजें एक साथ खुल रही हैं? देखिए, राज्य सरकार ने जिस तरह से कल अनलॉक को लेकर आदेश दिया था, उसी के परिपालन में आज एक क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बड़े फैसले ये लिए गए हैं कि सारी चीज़ों को अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन शर्तों के साथ में, यानी कि कोविड की शर्तों के साथ में जिम, मॉल, ये सब चीज़ें खुलेगी। साथ ही कोचिंग को लेकर अभी भी आदेश जारी नहीं किया गया है, उसको राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है कि वो उस पर फैसला ले, उसके बाद ही कोचिंग चालू होगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी। लेकिन खास बात यह है कि जिम और जो मॉल है, शॉपिंग मॉल, उसमें 200 लोगों की एंट्री दी जाएगी। साथ ही टोकन भी बांटना होगा, यानी कि जो मुख्य द्वार है मॉल का, वहां पर टोकन मिलेगा, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी, और 200 टोकन बंटने के बाद वहां पर किसी व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी, और जो एग्जिट होंगे लोग, उनको वो टोकन वापस करना होगा, उससे संख्या पता चलेगी। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना का जो रेट है, रिकवरी रेट बढ़ गया है, लेकिन कोरोना के पेशेंट के मामले में देखें तो 3 बार से 0 ग्वालियर आ रहा है। तो उसको लेकर कई सारी चीजें हैं, बरकरार रखना है। नासिर, मैं जरा जबलपुर चलता हूं, फिर आपसे बात करूंगा। जबलपुर की क्या स्थिति है, विजेंद्र? जी हाँ विजय, अगर बात जबलपुर की जाए तो यहाँ 50,500 तकरीबन पॉजिटिव केस आए, 650 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। लेकिन लगातार बीते कुछ दिनों की बात करें तो एक तरह से कोरोना पर जीत की दिशा में जबलपुर आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। 98% के आसपास जबलपुर में कोरोना की रिकवरी रेट जो है वो लगभग पहुँच चुका है। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल हैं उनका पालन किया जाता रहे। अनलॉक की प्रोसेस जिस तरह से शुरू हुई, पहले जबलपुर में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड का फार्मूला प्रशासन ने अपनाया, जिसमें मुख्य बाज़ारों में पहले एक दिन दाएं तरफ की दुकानें, जबकि दूसरी तरफ बाएं तरफ की दुकानें खोले जाने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन इस पर जबलपुर में खासा विरोध हुआ, हंगामे के हालात भी बने, और आखिरकार जब रिकवरी रेट बढ़ता हुआ आया तो पूरी तरह से एक अनलॉक के हालात जो शासन की गाइडलाइन है उसके तहत जबलपुर में कर दिया गया है। बता दूं आपको कि इस वक्त जबलपुर में एक मुख्य व्यावसायिक इलाके में मैं मौजूद हूं, बड़ा फुहारा क्षेत्र है, और आप देखेंगे कि यहां पर तमाम तरह की जो दुकानें हैं वो अनलॉक हैं, खोल दी गई हैं, लेकिन बावजूद इसके जहां तक कोविड प्रोटोकॉल की बात होती है उसका 100% पालन होता नज़र नहीं आता। मसलन बहुत से लोग हैं जो अब भी न सिर्फ खुद की जान बल्कि औरों की भी जान संकट में डालते नजर आते हैं। मास्क का इस्तेमाल करने में कोताही सरकार तो अनलॉक के प्रति आगे बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी ध्यान रखना जरूरी है। फिर लौटूंगा विजेंद्र आपके पास, नीलम के पास चलता हूं। नीलम, भोपाल की क्या स्थिति है, राजधानी की क्या स्थिति देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में जो है संक्रमण अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है और जिसके तहत अब जो है अनलॉक 2 की गाइडलाइन भी कल देर रात जिला प्रशासन ने जारी कर दिया। अब जब पहले बाजार खोले गए थे, अब उसके बाद जो है जिम और शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की जो है परमिशन दे दी गई है और रात्रि कर्फ्यू जो कि रात में 8 बजे से होता था वो भी आप किसी बाजार में खड़ी है, जरा तस्वीर बाजार की दिखाएंगी तो बेहतर होगा, क्योंकि बाजार में लोग निकल रहे हैं। क्या स्थिति है वहां की? कैमरामैन से कहिए जरा बाजार को दिखाएं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल का ये सबसे व्यस्ततम माने जाने वाला न्यू मार्केट है और लोगों का आना जाना यहाँ पर जारी है। हालांकि दुकानदार जो है वो एक कोशिश में है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश की जाए और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले भी बनाए गए हैं और यही कोशिश की जा रही है कि एक दुकान में कम से कम जो है लोग ग्राहक रहे, क्योंकि 6 का रूल जो है राजधानी में लागू किया गया है, 6 पीपल्स का रूल लागू है, तो दुकानदार यही कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जब बाजार खुलने वाले थे उसके पहले ये कोशिश की गई थी एक बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला करके कि सभी दुकानदार और वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों का वैक्सीनेशन किया जाए। तो लगभग 80% के आसपास जो दुकानदारों का वैक्सीनेशन किया गया है और उसके बाद बाजार खोले गए। तो देखिए आप, भीड़ जो है वो इतनी नहीं है पर फिर भी लोगों का आना जाना यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं है। चलते हैं, मैं इंदौर चलूंगा नीलम, उसके बाद फिर आपके पास लौटूंगा। इंदौर की क्या स्थिति है शालिनी? सबसे पहले ताजा हालात दिखाएं। बिल्कुल, देखिए इंदौर एक बड़ा हॉटस्पॉट था कोरोना का, लेकिन अब धीरे धीरे राहत वाली बात है कि यहाँ की जो संक्रमण दर है वो बेहद कम हो चुकी है और 0.34 आज रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। मैं सबसे व्यस्तम बाजार में इस समय मौजूद हूँ, मालवा मिल, जहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि अब जो बड़ी राहत है वह आम जनता को मिली है, लेकिन उसके साथ साथ कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए ही जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरह की स्थिति हमने देखी थी बीते दिनों में कि इंदौर शहर जब भी अनलॉक होता है उसके बाद एक भारी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन अब शासन प्रशासन की सख्ती का नतीजा है कि बाजारों में जब लोग पहुंच रहे हैं तो कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और हर दुकान के बाहर आपको सर्कल्स नजर आएंगे और उसमें 2 गज की दूरी खास तौर पर नजर आती है और यही जागरूकता अब दिखाने की जरूरत है, क्योंकि शहर बेहद मुश्किल हालातों के बाद अब थोड़ी राहत वाले जगह नजर आ रहा है। हालांकि फिर भी लोगों की नासमझी कहेंगे कि अभी भी कुछ लोग जो है लोगों को और ध्यान रखने की जरूरत है। मैं ग्वालियर एक बार फिर चलूंगा, नासिर से बातचीत करूंगा क्योंकि वो कुछ बाजार दिखा रहे थे। नासिर, आपसे बातचीत अधूरी रह गई थी, आप किसी बाजार में हैं, क्या स्थिति है, क्या हालात है? देखिए, भले ही जिला प्रशासन अनलॉक की ओर बढ़ रहा है और कई सारी चीज़ें खोल दी है, लेकिन हम ग्वालियर के महाराज बाड़े पर खड़े हुए तो आप देखेंगे कि हार्ट ऑफ सिटी कहलाता है, लेकिन लोगों की जैसे ये 8 बजे तक का बाजार खुलने का हुआ है तो आप देखेंगे कि लोगों की भीड़ जमा है और कुछ लोग तो अभी भी ऐसे हैं कि जो बिना मास्क के हैं। तो अभी भी लोग हैं वो इस और नहीं सोच रहे कि लगातार जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर ने नुकसान पहुँचाया था, लेकिन अब हालांकि मरीज नहीं मिल रहे हैं, बाजार खोले जा रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। ये ग्वालियर का महाराज बाड़ा है, इसको हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं बड़ी भारी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई देगी और कुछ लोग आपको ऐसे भी नजर आ रहेंगे यहाँ पर कि जो मास्क नहीं लगाए होंगे, 2 गज की दूरी का पालन भी नहीं कर रहे होंगे। ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि ये बिना मास्क लगाए हुए बैठे हुए, उसके दूसरी ओर देखेंगे तो वो भी बिना मास्क लगाए हुए। तो इस तरह की तस्वीरें आपको एक बार विजेंद्र से और रिएक्शन ले लेता हूं। विजेंद्र, 10 सेकंड आपके पास, जरा और कुछ अपडेट हो अनलॉक को लेकर तो बताइएगा। बेशक इस अनलॉक में बात करें विजय, तो सिर्फ कुछ गतिविधियों को छोड़कर, जो कि शासन की गाइडलाइन है उसको छोड़कर तमाम चीज़ें अनलॉक कर दी गई हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की जो आशंका जताई गई थी वो बरकरार है। ऐसे में ज़रूरत इसी बात की है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जबलपुर के मुख्य बाज़ारों की बात करें तो एक तरह से भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है, व्यापार भी अच्छा हो रहा है, जो एक तरह से इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी है। टैक्स कलेक्शन भी सरकार का बढ़ेगा, लेकिन ज़रूरत इसी बात की है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अन्यथा तीसरी लहर इस शहर पर भी भारी पड़ सकती है। और फिलहाल हालातों को देखकर कमोबेश एक कहा जा सकता है कि 100% पालन अभी नहीं हो रहा। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार चालानी कार्रवाइयां लोगों को समझाइश देते हुए जरूर की जा रही, लेकिन हालात बहुत कुछ बदले नहीं है। नीलम, भोपाल का कोई अपडेट इस अनलॉक को लेकर?
आज की सबसे बड़ी अपडेट तो यही रही है कि अब जो जिम शॉपिंग मॉल जो काफी समय से बंद थे, लगभग 2-2.5 महीने से, वो खुल गए हैं। और इसके साथ ही साथ जो रात्रि कर्फ्यू 8 बजे का था वो 10 बजे का कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, रविवार का कर्फ्यू जो है वो भी जारी रहेगा। वहीं जो कैपेसिटी है रेस्टोरेंट में 50% तक की कर दी गई है और जो कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या है उसे 100% कैपेसिटी के साथ खोलने की जो है गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और ये तमाम गाइडलाइन जो है फिलहाल 30 जून तक के लिए जारी की गई है। संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इनमें परिवर्तन जो है वो भी हो सकता है। जी शालिनी, इंदौर कोचिंग हब है, कोचिंग्स को लेकर क्या अभी तक स्थिति साफ हुई है? क्योंकि IIT, जी मेडिकल तमाम तरह के छात्र वहां पढ़ते हैं, ऐसे में कोचिंग्स को लेकर कोई अपडेट? विजय, देखिए अभी गाइडलाइन के मुताबिक तो पूरी तरह से जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां पर छात्रों का प्रवेश निषेध किया गया है। लेकिन अगर राहत ऐसी ही बरकरार रहती है तो आने वाले दिनों में इसको लेकर किसी तरह की गाइडलाइन जारी हो सकती है। लेकिन वर्तमान की बात करूं तो ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाओं का दौर इस समय चल रहा है और इसके साथ साथ जितने भी छात्र हैं वो घरों से ही परीक्षा दे रहे हैं। इसके साथ साथ लगातार शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो प्रशासन से मिल रहे हैं कि हम 50% की रेंज में छात्रों को बिठाकर कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि इस प्रस्ताव को अभी किसी भी तरह से मान नहीं किया गया है, क्योंकि कॉलेजेस में भी और स्कूल में भी हम यही स्थिति दिख रही है कि केवल ऑनलाइन ऑप्शन है और कोचिंग, चलिए ऑनलाइन ही एक ऑप्शन यहाँ से नजर आ रहा है। लेकिन अनलॉक हुआ है, हमारे संवाददाता बाजार का आपको जिस तरह से हाल दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ लोगों को भी समझने की जरूरत है। दूरी के साथ मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ये बेहद जरूरी है इस समय। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।